बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students, welcome to JS online classes. Today second lecture for the week of 2nd November to 8th November. Students, our topic is properties of inequality. First of all, we discuss the inequality. We know very well about the less than sign, less than equal to, greater than or greater than equal to. A is less than B. A lies to the left of B on the number line. A इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, जब भी आपके पास लेस देन के साइन के नीचे एक लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? इक्वल टू। ए लाइज टू द लेफ्ट ऑफ बी और इज़ इक्वल टू बी, बी के भी इक्वल होगी और उससे लेफ्ट साइड पर लाई करेगी। बी ग्रेटर देन ए, बी इज़ बिगर देन ए। ग्रेटर देन ए, बी लाइज टू द राइट ऑफ ए ऑन द नंबर लाइन। हम इसको आपने थर्ड चैप्टर में हमारा बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस कर चुके हैं, नंबर लाइन को भी, और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। लास्ट वन है बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए और इक्वल टू ए, बी लाइज टू राइट ऑफ ए और इज इक्वल टू ए, और जहाँ पर इक्वल होता है वहाँ पर हम सर्कल को फिल भी कर देते हैं। आपको स्टूडेंट्स याद होगा हमने जो इसको डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, इनइक्वालिटी के चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। लेट एक्स वाई एंड जी बी आर रियल नंबर्स। ये माइंड में रहे आपके, जो बेसिक हमारे पास है कि जो हमारे पास एक्स वाई जी के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो वो हमारे पास तीनों क्या है? रियल नंबर है, बिलोंग्स टू हमारे पास आर का सेट। रियल नंबर के सेट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी। इफ एक्स लेस देन वाई देन एक्स प्लस जी लेस देन वाई प्लस सी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है इफ एक्स लेस देन वाई देन एक्स माइनस जी लेस देन वाई माइनस सी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी इफ एक्स लेस देन वाई एंड जी ग्रेटर देन जीरो देन एक्स जी लेस देन वाई जी। एक्स लेस देन वाई एंड जी हमारे पास जी ग्रेटर देन जीरो था और यहाँ जी लेस देन जीरो है, देन एक्स जी हमारे पास ग्रेटर देन वाई जी है। यहाँ पर आप चेक कर रहे होगे कि साइन फ्लिप कर गया है। इसको हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जो है उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डिवीजन प्रॉपर्टी में हमारे पास इफ एक्स लेस देन वाई है एंड जी ग्रेटर देन जीरो है, देन एक्स डिवाइडेड बाई जी हमारे पास हो जाएगा लेस देन एक्स डिवाइड बाई जी, बिकॉज ऑफ जी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है। इफ एक्स लेस देन वाई एंड जी लेस देन जीरो देन एक्स डिवाइड बाई जी हमारे पास साइन यहाँ पर फिर जो लेस देन का था फ्लिप होकर ग्रेटर देन और एक्स डिवाइड बाय वाई हो गया। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है इफ एक्स लेस देन वाई एंड वाई लेस देन जी देन एक्स लेस देन जी, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको एक्स लेस देन जी के। और कंपैरिजन प्रॉपर्टी इफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जी एंड जी ग्रेटर देन जीरो देन एक्स ग्रेटर देन वाई। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर मिसिंग है, वो है ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी। अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। What does trichotomy means? A trichotomy is a splitting into three parts, and apart from its normal literally meaning can refer to trichotomy. Mathematics में क्या है? Mathematical field of order theory that every real number is either positive, negative और zero. ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में आपको नेम से ही मेंशन है। ट्राई मीन थ्री पार्ट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी कंडीशंस इसमें होगी। नंबर वन, ए जो है लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। अब ये तीनों कंडीशंस हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इसके आगे हमारे पास एग्जांपल आएगी। ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी में फॉर एनी टू रियल नंबर्स एक्स एंड वाई एग्जैक्टली वन ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स लेस देन वाई। इसमें हमारे पास क्या है? सिंपल चीज़ जो भी हमने इसको यहाँ पर पढ़ा है वो हमारे पास है कि हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं, कोई भी एक्स और वाई हमारे पास बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर्स के साथ। माइंड में रहेगी कि बात रियल नंबर्स हैं, कुछ भी हैं, और उन रियल नंबर्स पे हमारे पास उन्होंने बस इतना ही हमें बताया गया कि दो रियल नंबर हैं और उनमें कौन से हमारे पास रिलेशन आएंगे, कौन सी कंडीशंस अप्लाई होंगी। नंबर वन, या तो हमारे पास एक्स जो है वो लेस देन वाई होगा, वैल्यू जो है वाई से स्मॉल होगी। सेकंड, एक्स या तो उसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन वाई होगी, या हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तीनों हमारे पास कंडीशंस में कोई ना कोई कंडीशंस पे लाई कर रही होगी, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी को डिनोट करता है? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? सिंपल है, जब भी हमारे पास टू रियल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे, रियल नंबर्स बिलोंग, तो वो हमारे पास वहाँ पर फिर ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास। इसको फिर से एक दोबारा से हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अभी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें से कोई एक स्टेटमेंट तो उस पर एग्जैक्टली ट्रू हो रही होगी ना, या तो लेस देन वन होगी, या इक्वल टू वन, या ग्रेटर देन वन। यस, यहाँ पर अब हमारे पास ए लेस देन इक्वल टू बी है, या ए इज इक्वल टू बी है, या ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। एडिंग द सेम नंबर टू और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द ट्रूथ ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर हम सेम नंबर को ऐड करते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में भी डिस्कस किया था, सेम वही पे इनइक्वालिटी में है, तो हमारे पास जो हमारे पास उसकी ट्रूथ है, जो हमारे पास बेसिक इनइक्वालिटी की एक्सप्रेशन है, वो सेम रहेगी। सेकंड हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। वो क्या है? तीन हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में वैल्यूज होती हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज हैं क्या? एक लेस देन साइन के साथ भी और ग्रेटर देन के साथ। नंबर वन है इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी। हम उसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास बी है बोथ हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आ रहा है ना, जिसको अभी हमने पहले इक्वालिटी में देखा था, कॉमन था, तो हमने इसको इग्नोर करके हमने डायरेक्ट लिख दिया था ए लेस देन सी के। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर लेस देन के साथ था, सेकंड में हमारे पास ग्रेटर देन के साथ है। इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी। हमारे पास सिंपल हमारे पास जो बी था जो कॉमन आ गया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ए जो है वो ग्रेटर देन सी हो गया। क्लियर हुआ? इसको हम आगे एग्जांपल्स भी हैं इसकी। हमारे पास है इफ़ 4x लेस देन 2y एंड 2y लेस देन 16। अब 2y सेम है दोनों में, अगर 4x 2y से भी लेस देन है तो 2y 16 से, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 4x लेस देन 16। आगे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है x ग्रेटर देन y माइनस 1। ये a की वैल्यू को डिनोट हो रहा है ना, y माइनस 1, और y माइनस 1 ग्रेटर देन 3 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 3। हो गया क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है अब एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी फॉर ऑल रियल नंबर्स a b एंड c। a एंड b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हमारे पास, तो हमारे पास a लेस देन b है, देन ए। आप देख रहे हो इसमें जो ऐड हो रहा है बोथ साइड पर सेम वैल्यू c है, तो इधर भी c को ऐड किया, और लेस देन के साथ हमारे पास है a प्लस सी। हमारे पास जी लेस देन के साथ है, अब a ग्रेटर देन b है, तो हमारे पास ग्रेटर देन के साइन के साथ भी जो हमने ऐड किया है नंबर c का a के साथ, तो वही हमने जो वैल्यू है b के साथ भी ऐड करेंगे। In other words, adding the same number to each side of an equality produce an equivalent equality. Okay? आगे subtraction property of inequalities हमारे पास क्या है? Let a, b and c be real numbers, then the inequalities in each group below are equivalent. हमारे पास a greater than b and a minus c, b minus c। हमारे पास अब सेकेंड, इसको आप कंप्लीट करोगे, इसमें क्या आएगा? ये ग्रेटर देन के साथ है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? हम लेस देन का साइन लगा देंगे, b माइनस सी लेस देन b माइनस सी हो जाएगा। दैट इज वी कैन सब्ट्रैक्ट अ रियल नंबर फ्रॉम ईच साइड ऑफ एनी इक्वालिटी। तो आप उसको इजीली कर सकते हो रियल नंबर के साथ भी। हमारे पास एग्जांपल आ गई हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ की, हमने एग्जांपल्स लिया। फॉर इनइक्वालिटीज़ में, फॉर एनी इनइक्वालिटी इफ़ द सेम क्वांटिटी इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच साइड द रिजल्टिंग इनइक्वालिटी इज ट्रू, जिसको अभी हम डिस्कस भी करके हटे हैं। अब सिंबल्स हमारे पास फॉर ऑल नंबर्स a b एंड c। इफ़ a ग्रेटर देन b देन a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी एंड a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस सी। यही अगर हम लेस देन के साइन के साथ अप्लाई करें, a प्लस सी लेस देन b प्लस सी एंड a माइनस सी लेस देन b माइनस सी। हमारे पास रियल नंबर्स हैं, -5 लेस देन 1 है, +2 करेंगे +2 करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास -5 -3 लेस देन 3 हो गया, और हमारे पास 2 है, हमारे पास लेस ग्रेटर देन -4 है। हमारे पास क्या हुआ? 2 - 3 -1, हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास ये देखिए -5 है लेस देन 1, तो हमारे पास जो आंसर भी आ रहा है वो उसको फुलफिल कर रहा है कि जो हमारे पास -3 की वैल्यू है वो लेस देन ही है 3 से। 2 ग्रेटर देन -4 है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारे पास -1 ग्रेटर देन 7 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। हमारे पास a लेस देन b एंड इफ c ग्रेटर देन 0 देन ac लेस देन bc। इफ a लेस देन b एंड इफ c लेस देन 0 देन ac ग्रेटर देन bc। Okay, now we start multiplication property of inequality. If a
लेस देन बी एंड इफ सी ग्रेटर देन 0 देन ए सी लेस देन बी सी। हमारे पास जब सी जो हमारे पास है ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है सी की, तो हमारे पास ए लेस देन बी हमारे पास एंड इफ सी लेस देन 0। लेस देन 0 मीन हमारे पास क्या है, हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, तो हमारे पास साइन फ्लिप हो रहा है। लेस देन का साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो रहा है। और यही चीज़ जब हमारे पास इसको हम अप्लाई कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी के साथ, और इफ ग्रेटर देन 0 तो साइन सेम रहेगा। और इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड इफ़ सी लेस देन 0, यहाँ पर भी सी नेगेटिव, हम उन्होंने हमें कंडीशन दी है कि नेगेटिव है, तो हमारे पास साइन को उसने फिर फ्लिप कर दिया। ग्रेटर देन का साइन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्रेटर देन का साइन हमारे पास लेस देन में कन्वर्ट हो, बिकॉज ऑफ लेस देन सी की वजह से। सेम यहीं पर यहाँ पर भी हमारे पास सी लेस देन है, तो जो हमारे पास लेस देन का साइन था किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास x डिवाइडेड बाय -2 और हमारे पास ग्रेटर देन 3 है, बोथ साइड बाय द डिनोमिनेटर। अब हमारे पास ये है -2 है, -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, तो यहाँ अगर कट भी जाता है बट वो हमारे पास जो साइन को फ्लिप कर देगा, ये साइन को हमारे पास नेगेटिव नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास साइन फ्लिप होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन किस में हो गया, लेस देन में कन्वर्ट। क्लियर है ना ये पॉइंट आपका, हमने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 3 में। और अब फिर से वही हम टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड हो रहा होगा, तो हमारे साइन को वो फ्लिप कर देगा, इनइक्वालिटी का साइन को ग्रेटर देन को लेस देन में और लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देगा। अब हम इसको सम अप करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में। नंबर 1, ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, और इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। इफ ए लेस देन बी देन ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी, और इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। हमारे पास वो साइंस को उसने एज इट इज़ रखा है। जब हमारे पास लेस देन है और इस तरह हमारे पास ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा साइन फ्लिप नहीं हो रहा। साइन हमारा फ्लिप होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉपर्टी में। सी इज़ अ पॉजिटिव, जब सी पॉजिटिव है तो साइन एज इट इज़ रहा है। हमारे पास लेस देन का साइन है तो यहाँ लेस देन है, ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन है। सी जब पॉजिटिव है तो हमारा साइन एज इट इज़ रहा, लेस देन का साइन हमारे पास लेस देन में रहा, ग्रेटर देन का साइन हमारे पास ग्रेटर देन में रहा। यहाँ पर भी लेस देन है, डिवाइड हो रहा है, तब हमारे पास डिवीजन में भी साइन एज इट इज़ है। ग्रेटर देन है डिवीजन में, तो भी तब भी साइन हमारा एज इट इज़ है। इसमें साइन को उसने रिवर्स नहीं किया। बट जब साइन इज़ अ नेगेटिव, साइन इज़ अ नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन इज़ अ नेगेटिव, देन हमारे पास लेस देन के साइन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट किया, ग्रेटर देन के साइन को लेस देन में कन्वर्ट किया, लेस देन के साइन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट किया, और ग्रेटर देन के साइन को लेस देन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गया। आगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, टेकिंग द रेसिप्रोकल 1 ओवर। हमारे पास जो भी वैल्यू होगी ऑफ बोथ ए एंड बी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी व्हेन ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। इसमें जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हैं, इसमें जस्ट नेगेटिव नहीं आएगा, बोथ हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ ए लेस देन बी देन ए ओवर 1 ओवर ए, हमारे पास साइन किस में रिवर्स हो गया, लेस देन का ग्रेटर देन में। इफ ए ग्रेटर देन बी देन 1 ओवर ए हमारे पास हो गया लेस देन में, जब भी हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज में हमारे पास है एडिटिव इनवर्स में और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हम सम अप कर रहे हैं। एज वी जस्ट हमने ये देखा, इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं एडिटिव इनवर्स की। इफ़ ए लेस देन बी देन माइनस ए, जब हमने इसको जस्ट एडिटिव में हमने किया है इनवर्स में, तो हमारे पास माइनस के साथ, एडिटिव में यही होता है ना, प्लस ए का हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस ए में। तो हमारे पास जब माइनस ए में मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो अभी उसने साइन को फ्लिप कर दिया लेस देन में और ग्रेटर देन में। और यहाँ पर हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आ रहा है, ए लेस देन बी, देन हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, तब भी हमारे पास साइन इसका फ्लिप हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे पास जो इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है वो इसी चीज़ पर ही बेस करता है। सिंपल तो हम आप इजीली कर लेते हो कि आप साइन इनइक्वालिटी का है तो आप सॉल्व कर लेते हो, जस्ट जब आपने साइन फ्लिप करना होता है तो यही 2 पॉइंट्स हैं, इसको आपने माइंड में रखना है। ओके। और कंपैरिजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। हमारे पास एग्जांपल क्या है इसकी, 8 इज इक्वल टू 2 प्लस सी।
ए ही बताया ना, इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए जो हमारे पास टोटल इन 2 को प्लस करें तो वो ए के इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 2 भी है इनइक्वालिटी में और ए ग्रेटर देन 6 भी है। ये हमारा इसके साथ कंपैरिजन शो हो रहा है। सम अप करें हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक ही स्लाइड पर। वो है नंबर 1 है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी। हमारे पास एग्जांपल भी है इसकी, 5 ग्रेटर देन 3 एंड 3 ग्रेटर देन 1, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 ग्रेटर देन 1। एडिशन में हमारे पास है इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, तो हमारे पास इसको भी सेम एडिशन के साथ आ जाएगा 4 + 2, सो 4 + 1 और 2 + 1, तो हमारे पास ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन की प्रॉपर्टी को। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास माइनस के साथ आ गया। आगे इसकी एग्जांपल गिवन है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास व्हेन हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 होगा तब हमारे पास साइन एज इट इज़ रहेगा, और जब हमारे पास सी लेस देन 0 होगा देन साइन हमारा फ्लिप हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और सेम डिवीजन में भी ऐसा ही है, हमारे पास ग्रेटर देन का साइन जब पॉजिटिव सी है तो एज इट इज़ रहेगा, और जब हमारे पास ग्रेटर देन बी सी हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो डिवीजन में भी हमारे पास साइन को फ्लिप कर देगा, ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन को लेस देन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।